अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अहमद बिलाल फ्राम सकालर स्कूल एंड कॉलेज। आज जो हम कल टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को आगे स्टार्ट करना है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। बॉन्डिंग की नेचर क्या है और उस नेचर के लिहाज से उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आज जो हमने इसके अंदर स्टडी करना है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये ऐसा कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही एटम जो है दूसरे एटम को फ्राम करता है, जिसकी हमने एग्जांपल हम पढ़ी थी। एक एग्जांपल ये भी पढ़ी थी, हाइड्रोनियम आयन, जिसमें वाटर ने अपना जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर था वो हाइड्रोजन आयन को फ्राम किया था, इश्तराक किया था, इस तरह शेयरिंग की थी। तो इस बॉन्डिंग को हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नाम दिया था। तो इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ अब हम स्टडी करनी है आज। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की जो पहली प्रॉपर्टी है, जो पहली इसकी खसूसियत है कि इसके अंदर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के दरमियान घिरे हुए होते हैं, तो इसलिए ये वाटर के अंदर आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे कि इसकी एग्जांपल है, जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर NH3 जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना चुका है हाइड्रोजन आयन के साथ, और हाइड्रोजन आयन का एक शेयरिंग है क्लोरीन के साथ, या इसको इस तरह ड्रा कर लेते हैं NH3 इसका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन आयन के साथ, और हाइड्रोजन आयन फर्दर जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्लोरीन के साथ बना चुका है। यानी कि यहाँ पर ये जो जितने भी एटम हैं इन सब के न्यूक्लियाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान घिरे हुए हैं, यानी इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पेयर के दरमियान मौजूद हैं, तो इसलिए ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो पानी में आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। तो पहली प्रॉपर्टी है कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड do not produce ions in water, produce ions in water। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो पानी के अंदर आयंस पैदा नहीं करते। सॉरी, यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड लिख दी है, कंपाउंड लिखना था। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। कंपाउंड वो होता है जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए, उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड का नाम देते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड लेस सॉल्युबल इन वाटर। दूसरी प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड जो होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, यानी पानी में बहुत कम हल पजीर होते हैं। पानी में मामूली हल पजीरी इनकी होती है, जिस तरह कोवलेंट, यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की, ये तकरीबन जो कोवलेंट कंपाउंड थे उन्हीं की तरह होती हैं। सिमिलैरिटी इनके अंदर पाई जाती है। जिनका मोलिक्यूलर मास कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड का ज़्यादा होता है उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, और नॉर्मली जो है बाकी कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड जिनका मोलिक्यूलर मास कम होता है उनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। यानी हम अक्सर की बात कर लेते हैं कि लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड के। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर हमने स्टडी करना है वो हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। मेटल जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट की बेस्ट कंडक्टर होती हैं, यानी आसानी से अपने अंदर से करंट को वोजने देती हैं। मेटल्स आर गुड
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। किस वजह से, क्यों इलेक्ट्रिसिटी और हरारत की कंडक्टर होती हैं? इसकी मेन वजह जो है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बहुत कमज़ोर तरीके से न्यूक्लियस के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उन थोड़ी सी आयोनाइजेशन एनर्जी फराहम की जाए तो वो अपने वैलेंस शेल से निकल जाते हैं और फ्री। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वायर है, कॉपर वायर है, तो यहाँ पर जैसे इसे पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी के साथ जब जोड़ा जाता है तो इसके मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, उनको जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी मिलती है वो अपने वैलेंस शेल से निकल जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो फिर ये एक सीधी लाइन में हरकत करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से करंट जो है वायर में से पास हो सकता है। किस वजह से? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हरारत और इलेक्ट्रिसिटी के, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हम फर्दर जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स को स्टडी करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी ये है कि इनमें मेटालिक लस्टर पाया जाता है। मेटालिक लस्टर यानी इनमें धाती चमक पाई जाती है। जैसे कि अगर हम देखें कॉइन्स होते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं इसी से, तो वो उनके अंदर एक चमक पाई जाती है। इसी तरह हम अक्सर गेट्स बनाते हैं मेटल के ज़रिए, शीट्स बनाई जाती हैं, तो उनके अंदर एक मेटालिक चमक पाई जाती है, मेटालिक लस्टर होते हैं, शाइनी सरफेस। नंबर 2, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मसलन आपके पास ये एक आयरन की शीट है, आप इसे गर्म करते हैं, गर्म करते करते ये जब पिघलना शुरू हो जाती है तो वो टेम्परेचर इसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, जिस पर ये पिघलना शुरू हो जाए। जैसे कि आयरन को जब भट्ठी के अंदर गर्म किया जाता है तो वो आयरन का रॉड पहले सुर्ख कलर का हो जाता है, फिर ये पिघलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जिस पर कोई मेटल पिघलना शुरू हो जाए वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जब वो लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, एक ये इनकी खूबी है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है, तीसरी प्रॉपर्टी की ये हार्ड होते हैं, सख्त होती हैं मेटल्स। सोडियम जो है वो उसे हम सिर्फ ऐसी मेटल है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, यानी नरम है, जबकि बाकी मेटल जो हैं जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर नीचे की तरफ आते हैं तो इनकी जो सख्तपन होता है ज़्यादा होता है, यानी मेटल मैक्सिमम मेटल जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं। एक प्रॉपर्टी इनकी ये है कि मेटल्स आर डक्टाइल्स। डक्टाइल, मेटल डक्टाइल होती हैं। इसका मतलब ये है कि मेटल्स को वायर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। मेटल से वायर्स बनाई जाती हैं, जैसे कि कॉपर वायर है, सिल्वर वायर जिससे वाइंडिंग भी की जाती है पंखों की और मोटर्स की, ठीक है। तो वायर्स बनाने के लिए काम आती हैं। इसके अलावा मेटल से शीट्स भी बनाई जाती हैं, मेटल से शीट्स बनाई जाती हैं, कॉइन्स बनाई जाती हैं, जिससे शीट से संदूक वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये शीट्स बनाने के काम आती हैं मेटल्स। और मेटल की लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है। क्यों? जैसे कि हम ग्रुप के अंदर हम देखें कि सबसे पहले लिथियम है, इससे पहले हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन नॉन मेटल है, मेटल के अंदर शामिल नहीं है। लिथियम मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इस तरह ये ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो मेटल का साइज़ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, साइज़ बढ़ता जाता है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वैलेंस शेल पर वो कम होती जाती है। इसलिए इनके वैलेंस शेल, मसलन ये सोडियम है तो इसके
3 ऑर्बिट हैं, एक इलेक्ट्रॉन। पोटाशियम के देखें तो इसके 4 ऑर्बिट होते हैं, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। तो अब ये न्यूक्लियस अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो इस न्यूक्लियस की इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम है, जबकि सोडियम की ज़्यादा है। यानी ग्रुप में जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पर अट्रैक्शन कम होती जाती है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता जाता है। यानी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है मेटल्स की। इस चैप्टर के अंदर हमने बॉन्डिंग की इकसाम पढ़ी, जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड पढ़ा, आयोनिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर पढ़ा कि कैसे आयोनिक बॉन्ड में एटम हिस्सा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से वजूद में आता है एटम्स के दरमियान। फिर हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, जिसमें बॉन्ड बनाने के लिए एक ही एटम इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयरिंग के लिए फ्राहम करता है। इसके बाद हमने मेटेलिक बॉन्ड पढ़ा, जो सेम मेटल्स के दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वजूद में आता है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ उसके साथ पढ़ी। इसके बाद हमने जो मेटेलिक बॉन्ड के बाद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी वो उनको स्टडी किया, जिसमें डाइपोल फोर्सेस थी। इसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर हमने इनकी जो टॉपिक पढ़ा है वो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर हमने कोवलेंट बॉन्ड की खुसूसियात, कोवलेंट कंपाउंड की खुसूसियात को स्टडी किया है, आयोनिक कंपाउंड की खुसूसियात को स्टडी किया है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की खुसूसियात कंपाउंड को स्टडी किया है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया है। इस तरह आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। खुदा हाफ़िज़।